we will be taking up a few questions. Yeah, thank you for participating in the poll. Those who have participated in this, yeah. Okay, so one question we want to ask: if the glands have been removed, if 2 glands have been removed, will this therapy help, and how will this therapy help? अगर दोनों ग्लैंड रिमूव कर दिए गए हैं तो ये थेरेपी कैसे काम करती है, क्या काम करेगी? ग्लैंड रिमूव कर दिए गए हैं, ग्लैंड के होते क्या हैं? वो स्टोरेज स्पेस होता है, वो स्टोरेज स्पेस होता है। ग्लैंड बेसिकली ऐसा ही है जैसे कि वो फ्लो को कंट्रोल करने के लिए एक मैकेनिज्म है, किसी भी हार्मोन के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए मैकेनिज्म। तो ऐसे में एक्चुअली आपकी प्रॉब्लम है क्या, ये आपको समझना पड़ेगा, तो पता चलेगा कि ये थेरेपी काम कैसे करे। अभी जो आप कर रहे हैं, आप TSH लेवल, T3 T4 लेवल मैनेज कर रहे हैं, क्या उससे ठीक हो गए आप? मैनेज किसको करना चाहिए? उसका लेवल, अपने लेवल्स को। TSH का आपके थायराइड ग्लैंड से कोई लेना देना नहीं होता है, इट इज कमिंग फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आप अगर नंबर को किसी तरीके से बाहर से थायरोक्सिन लेके मैनेज कर रहे हो, उससे आप ठीक हो गए क्या? In the last 50 years, tell me one person who has become fine, come out of thyroid by taking thyroxine. Thyroxine लेने के बाद में 50 साल में एक इंसान बताइए जो कि इसका थायराइड ठीक हो गया हो। तो व्हाट आर यू डूइंग? आप कर क्या रहे? तो आपको जाना पड़ेगा प्रॉब्लम कहाँ है। आपको जाना पड़ेगा कि ये नंबर्स क्यों चेंज हो रहे हैं, क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं नंबर्स को, या आपका शरीर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, मैनेज नहीं कर पा रहा है ना, रोक नहीं पा रहा है, डिविएशन को रोक नहीं पा रहा। रोकने का तरीका कैसे पता चलेगा? तो ये भी देखते हैं कि आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है। आलस होता है, काम करने का मन नहीं करता, बॉडी एक्टिव नहीं रहती, माइंड डिप्रेसिव टेंडेंसी होती है, सडन रिएक्शंस होते हैं। ये चीजें अगर आप देखोगे, आपके स्किन की हेल्थ ठीक नहीं है, बाल गिर रहे हैं, बॉडी में न्यूट्रिशन जा नहीं रहा, फैल नहीं रहा, तो डिविएट हो गया। कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। कंट्रोल करना पड़ेगा ना। कंट्रोल कैसे करते हो आप? किसी भी चीज को कंट्रोल कैसे करते हैं? आप कुंभक से कंट्रोल करते हैं हर चीज को। तो कुंभक, किसी ने बोला क्या ब्रेथ होल्ड मेथड? ब्रेथ होल्ड एक पार्ट है कुंभक का, यस दैट इज इन्वॉल्व, बट कुंभक बेसिकली एफर्ट मेकिंग मैकेनिज्म है आपका शरीर का। जोर लगाने का जो तरीका होता है ना शरीर का या माइंड का, वो तरीका कुंभक है। तो आपकी प्रॉब्लम कहां पे? जोर नहीं लगा पा रहे आप। देख लो अपनी लाइफ में, सुबह से उठ के शाम तक किसी तरीके का जोर लगाने में तकलीफ हो रही है। आपकी प्रॉब्लम कंट्रोल करने में तकलीफ है, माइंड को कंट्रोल करने में तकलीफ है, सडन रिएक्शंस होते हैं। तो आपके शरीर को कंट्रोल करने में तकलीफ हो रही है ना, बढ़ रहा है तो बढ़े ही जा रहा है। वाटर रिटेंशन, फैट रिटेंशन, गैसेस बिल्ड हो रहे हैं, वो फैल रहे हैं आपके शरीर में, ब्लोटिंग हो रही है। तो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे ना, एक फंक्शनैलिटी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो वो मैकेनिज्म क्या है? कुंभक है। बिना कुंभक के आप कुछ भी कंट्रोल नहीं करते अपनी पूरी लाइफ में, चाहे वो आपका शरीर हो चाहे आपका माइंड हो। तो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म अगर वीक हो गया तो करना क्या चाहिए आपको? सबने कैमरा बंद कर रखा विंडो शॉपिंग कर रहे हैं क्या? ठीक नहीं हो ना, ठीक नहीं हो ना। देखो दवाई खा के तो ठीक नहीं हो गया आप ना। प्रूफ है कि नहीं है? बताओ, दवाई खा के कौन ठीक हुआ? एक प्रूफ तो बताओ। तो ठीक नहीं होना क्या? ठीक तो होना है, नहीं तो आपकी लाइफ वैसे ही, देखो सब कुछ होते हुए आप ठीक से जी नहीं पा रहे। तो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म अगर वीक हो गया है तो क्या करना पड़ेगा आपको? ये तो आप समझदार लोग हैं ना। कंट्रोलिंग मैकेनिज्म कि आपका कोई भी कंट्रोल जीवन पे देखोगे तो कम हो गया है। अपने शरीर पे कंट्रोल नहीं है, अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं है। वही चीज बाहर फैमिली पे बात आती है, वहां भी देखा जाए तो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मगर बड़ा मुश्किल है। जो इंसान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हो, बाकी चीजों को कैसे करेगा?
कंट्रोल कैसे करते हैं? कुंभक से करते हैं, कुंभक से ही कंट्रोल करते हो। लाइव एग्जांपल देखें, करेंगे सब एक्सपेरिमेंट मेरे साथ में, ताकि आपको पता चले। मेरे साथ में करेंगे एक्सपेरिमेंट। ये चीजें ना आप अपना दिमाग खोलिए। आपको जो बताया जा रहा है ये लेवल है वो लेवल है, तो लेवल ठीक करके कौन ठीक हुआ है? अच्छा, टीएसएच लेवल 20 टीएसएच लेवल, ऐसे 10 बंदों को इकट्ठा कर दीजिए एक ही एज ग्रुप के, जिनका टीएसएच लेवल क्या है 20 है। एक ही एज ग्रुप, सपोज करो 45 के एज ग्रुप के 10 लोगों को खड़ा कर दीजिए। क्या सबको सेम प्रॉब्लम होगा? बताइए, क्या सबको सेम प्रॉब्लम होगा? नहीं होगा। तो आप नंबर के चक्कर में क्यों पड़े हुए? प्रॉब्लम कहां पे है फिर? आप झेल नहीं पा रहे इसको, आपका शरीर उसको हैंडल नहीं कर पा रहा। उसको ही प्रॉब्लम होगा ना, जिसका हैंडल करेगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। हम बताते हैं 50 टीएसएच में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बॉडी हैंडल कर रहा है। अच्छा, एक और बात बताइए, अपनी 2 जनरेशन पीछे चले जाओ, दादी, उनकी मां, किसको थायराइड था? किसको थायराइड था? तो थायराइड तो हमने क्रिएट किया। तो क्या है थायराइड, है क्या? ये बात आप क्लियरली समझो। आपका लाइफ पे कंट्रोल कम हो गया, चाहे शरीर हो, चाहे माइंड हो, या अपना सोशल नेटवर्क भी अगर आप देखेंगे ना, तो सामने वाला जो है ना, वो आपके बारे में कुछ बातें तो बनाता है। आप ये भी जानते हैं कि आपका सडन रिएक्शन होता है, चीजों पे कंट्रोल नहीं हो, आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है, ये भी आप जानते हैं। तो कंट्रोलिंग फैक्टर कम हो गया। तो क्या कम हो गया? कुंभक कम हो गया। क्या बढ़ाना है? कुंभक को बढ़ाना है। कुंभक होता क्या है? चलो कंट्रोल करके देखते हैं। उंगलियों को फंसाओ, जरा खींचने की कोशिश करो, उंगलियों को फंसा के खींचने की कोशिश कीजिए। अरे करो ना, एक्सपेरिमेंट तो करो कम से कम। ऐसे देखते रहेंगे तो आप ठीक थोड़ी होने वाला है। खींचने की कोशिश करो, तो पुल करो जोर से, जोर से। कैसे कर रहे हैं? ये जो एफर्ट लगा रहे हैं इसको कंट्रोल कैसे कर रहे हैं? बहुत सारी बातें आ रही होंगी दिमाग में, शायद मसल से, शायद अपने कॉन्फिडेंस से, शायद नर्वस सिस्टम से, शायद ब्रेन कर रहा है, क्योंकि आपने ऐसे ही कुछ पढ़ा हुआ। मगर जो असली काम कर रहा है उसको देख नहीं रहे आप। दोबारा से करेंगे, मैं जहां बोलूंगा वहां ध्यान देंगे। हाँ, दोबारा से करेंगे, मैं जहां बोलूंगा ध्यान देंगे। जोर से खींचिए, देखिए सांस रोकते हैं, पुश करो, पुश करो, धक्का दो, देखो सांस रोकते हैं। जोर कैसे लगाते हैं? वेट उठाते हैं, कैसे? सांस रोकते हैं। कंट्रोल कैसे करते हैं अपने हाथ पांव को या अपने शरीर को? पीछे अलग अलग अनुपात में सांस रोक के ही कर पाएंगे, कोई और चारा ही नहीं है। वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, जुम्बा, एरोबिक्स, सीढ़ियां चढ़ना, घर के काम करना, डांस करना, गाना गाना, वॉइस पे कंट्रोल। ये कंट्रोल कहां से आता है? कुंभक से। आपके शरीर के अंदर का कंट्रोल कहां से आता है? उल्टी करे, सबने किया होगा कभी ना कभी लाइफ में। यू मस्ट हैव वॉमिटेड ना, उल्टी तो की होगी ना सबने। आपको मालूम है उसके पहले सांस रुकती है? ध्यान दिया? अच्छा, छींक मारी है सबने, आपको मालूम है उसके पहले सांस रुकती है? आपके शरीर के अंदर भी कोई भी ऑर्गन का कंट्रोल सांस रोक के होता, लेकिन वो रेशियो अलग अलग है। समझिए, एक रेशियो लिवर का एफर्ट है, दूसरा रेशियो किडनी का एफर्ट है। जो रेशियो है इनहेलेशन होल्ड, एक्सहेलेशन होल्ड, ये रेशियो है, इसको लाखों तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये अपने शरीर में लाखों तरीके के कुंभक हैं जो आपका शरीर करता है। यानी अलग अलग एफर्ट के लिए अलग अलग रेशियो आपका शरीर इस्तेमाल करता है। जब आपकी प्रॉब्लम आई तो कौन सा रेशियो आपका कमजोर हो गया, कौन सा एफर्ट मेकिंग कमजोर हो गया, ये डायग्नोस करते हैं। ये दुनिया में कोई नहीं करता, इसलिए दुनिया में कोई भी ठीक नहीं करता थायराइड को, क्योंकि जिसकी वजह से हुआ वो किसी को मालूम ही नहीं। गूगल में जाके सर्च करो थायराइड क्यों होता है,
हाशिमोतो या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है, थायराइडाइटिस है, ये क्यों होता है? आखिर में क्या आएगा पता नहीं क्यों होता, यही आएगा ना। आपको लग रहा है कि डॉक्टर जानते हैं, पर डॉक्टर नहीं जानते ना, नहीं तो जानते तो ठीक कर देते। इतना ही नहीं, डायबिटीज क्यों होता है नहीं मालूम, ब्लड प्रेशर क्यों होता है नहीं मालूम, हार्ट डिजीज क्यों होता है नहीं मालूम, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्यों नहीं मालूम। जिनको नहीं मालूम वो ट्रीटमेंट करते हैं ना, वही ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और तो कोई नहीं कर रहा। तो थायराइड बढ़ रहा है दुनिया में, कम हो रहा है बताइए? कम हो रहा है, बढ़ रहा है? डायबिटीज बढ़ रही है, कम हो रही है? हार्ट डिजीज बढ़ रहा है, कम हो रहा है? ऑब्वियसली आप वहां जाएंगे जिनको कुछ मालूम ही नहीं इस बीमारी के बारे में, तो बढ़ेगी ना बीमारी। आपकी थायराइड की दवाई शुरू हुई, उसके बाद कितनी दवाइयां शुरू हुई हैं, कभी तो खत्म नहीं होने वाली है। ये आप सोच क्यों नहीं रहे कि आप ट्रीटमेंट कर ही नहीं रहे हो? फिर कहेंगे कि ये मेरे को ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। आप ट्रीटमेंट करोगे तब तो ठीक होगा। और ये आपके जीवन का सवाल है। हर जगह बुद्धि लगाते हैं हम, जब हमारे जीवन की बात आ रही है, शरीर की बात आ रही है, क्यों नहीं बुद्धि लगा रहे हम? एफर्ट मेकिंग मैकेनिज्म, अगर आपका जोर लगाने की क्षमता, सुबह उठा जाता है, रात को सोया जाता है। आप देखो ना, थायराइड है क्या? आपकी जोर लगाने की क्षमता कमजोर हो गई। कंट्रोल, थायराइड ग्लैंड निकाल दिया। तो मुझे बताइए, कोई आश्चर्य तो नहीं है। घुटने खराब हुए तो उसका इलाज क्या है? घुटने बदलवा लो। किडनी खराब हुआ तो उसका इलाज क्या है? किडनी ट्रांसप्लांट। लिवर खराब हुआ तो उसका इलाज क्या है? लिवर ट्रांसप्लांट। हार्ट खराब हुआ तो उसका इलाज क्या है? हार्ट ट्रांसप्लांट। इसका मतलब क्या हुआ? ठीक तो करना आता ही नहीं किसी चीज को। तो ज्यादा रिस्क लगा तो थायराइड निकाल दिया, गॉल ब्लैडर निकाल दिया। क्या ये इलाज है? किसी चीज को निकालना क्या इलाज है? हम उसे ठीक कर सकते थे। तो गॉल, अगर आपका थायराइड ग्लैंड निकाल दिया, थायराइड ग्लैंड क्या है? एक इकट्ठा करने की जगह है। ऑब्वियसली ग्लैंड पूरा का पूरा जो उसका मैन्युफैक्चरिंग होता, वो आसपास में और भी टिश्यूज हैं जिसकी वजह से थायराइड का मैन्युफैक्चरिंग होता। सपोज कीजिए आपके शरीर में T3 T4, वैसे तो T3 निकालता है आपके शरीर में ज्यादा, T4 निकलता है, जो कि लिवर में T3 में कन्वर्ट होता है। तो आप थायरोक्सिन खाते हैं ना, वो T4 है, वो आपके लिवर में जाके T3 में कन्वर्ट होगा। बट जो खा रहे हैं वो सिंथेटिक खा रहे हैं, सिंथेटिक खा रहे हैं, जिससे शरीर जो भी इसको ठीक करने की क्षमता थी ना, वो भी खत्म कर देगा। अगर आप ज्यादा समय तक गोलियां खाएंगे तो अपने आप तो कभी ठीक नहीं होने वाले। अगर बिना गोलियां खाए आप एफर्ट मेकिंग, यानी जो जोर लगाने, कंट्रोल करने का मैकेनिज्म अपने शरीर का ठीक कर देंगे, तो आप ठीक होंगे। सबसे पहली चीज क्या होगी? सिम्टम निकल जाएंगे आपके। जिसका ग्लैंड निकाल दिया उसको तो और जरूरी है ना कंट्रोल करना, हाँ है ना? उसके लिए तो कंपलसरी होना चाहिए कुंभक, कंपलसरी होना चाहिए। तभी जाके आप देखेंगे, क्योंकि आपको तो प्रॉब्लम आने ही वाली है ना। शरीर से कुछ भी आप निकालेंगे तो ये मत सोचिए कि शरीर आप उसको एक्सेप्ट कर लेगा। बॉडी का अपना बुद्धिमानी होती है। अपनी बुद्धिमानी से हमने शरीर को पिछले 100 साल में खराब ही किया, अच्छा तो किया नहीं। फिर आपको बता देंगे जेनेटिक है जी, जेनेटिक है। तो वही तो मैं पूछ रहा था कि अगर आपकी दादी की मां को नहीं था या दादा के पिता को नहीं था और आज आपको है, तो आप क्या मार्स से आए हुए हैं, दूसरे ग्रह से आए हुए हैं? तो जेनेटिक भी अगर इसको ठीक करना है तो जेनेटिक को बदलने का तरीका होता है एफर्ट। एफर्ट से ही जेनेटिक्स बदलता है, और वो अंदरूनी एफर्ट अगर लगाएंगे तो यही एपिजेनेटिक ट्रिगर हो जाता है। तो कुंभक क्या है? एपिजेनेटिक ट्रिगर, यानी 99% तक आपके जीन्स को बदला जा सकता है, और उसको शॉर्टेस्ट पॉसिबल तरीके से बदलने का नाम है कुंभक, कुंभक थेरेपी। तो जिनका कंट्रोल खत्म हो गया और ग्लैंड भी रिमूव हो गया,
उसके लिए कंट्रोल वापस करना, बार बार अपने शरीर पे प्रैक्टिस करके इस कंट्रोल को बना के रखना, ये जरूरी है। दवाई से ये ठीक नहीं होगा, दवाइयां बढ़ती जाएंगी, शरीर आपका खराब होता जाएगा, क्योंकि वो फूड नहीं है, और शरीर फूड के अलावा हर चीज में रिस्क का अनुभव करता है। तो ये अच्छा भोजन खा के आपकी कंट्रोलिंग पावर वापस नहीं आती। नहीं तो एक दिन अच्छा भोजन खा के मैराथन दौड़ने की कोशिश कीजिए, देखिए आपकी शक्ति आ गई क्या मैराथन दौड़ने की। तो वो कुंभक से ही आती है, आपके शरीर की कंट्रोलिंग पावर। कुंभक करेंगे तो आपके सिम्टम खत्म हो जाएंगे, आगे रिस्क खत्म हो जाएगा। और अगर मैं ये बोलूं कि नहीं नहीं खत्म तो नहीं होगा, क्योंकि हमने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया, बचपन से दवाइयां खा रहे हैं, एनवायरनमेंट खराब कर दिया, फूड खराब कर दिया, तो इतना लो हो जाएगा कि अभी मैंने न्यूज सुना, कल की बात है शायद, कि एक मिस्टर, शायद इंडिया रहा, एक बॉडी बिल्डर, चेन्नई का रहने वाला, बाथरूम में कोलैप्स कर रहा है, या जहां पे नहा रहा था शायद, वहां पे कोलैप्स कर रहा है। और ये चीजें बढ़ने ही वाली हैं, ये कम नहीं होने वाली, क्योंकि जितनी दवाइयों से आप डिजीज को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे उतनी ये बढ़ेगी। शरीर इसी तरीके से काम करता है। मगर अपना टॉलरेंस अगर आप वापस लेके आएंगे, कंट्रोल वापस लेके आएंगे, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, आगे चल के रिस्क कम हो जाएगा, और आज के टाइम पे आपके सिम्टम खत्म हो जाएंगे। दिस इज अ नॉन थेरेपी क्वेश्चन कि हम डेमो क्यों नहीं करते हैं, प्रैक्टिकल करके डेमो क्यों नहीं दिखाते हैं। हाँ, एक जेनरिक चीज अगर आपको हम सिखा रहे होते ना सभी को एक ही चीज, तो हम दिखा देते कि ये डेमो, मगर जो हम दिखाएंगे वो तो आपको सिखा नहीं रहे, क्योंकि आपका कस्टमाइजेशन होता है ना, आपका एफर्ट मेकिंग, किस क्या फॉर्मूला कौन सा बिगड़ा हुआ है, ये तो हम आपको डायग्नोस करते हैं, उसके बाद आपका कस्टमाइज करते हैं। तो मे बी यू विल नॉट रिलेट इट। अभी मैंने दिया डेमो, आपको समझ में आया? मैंने आपको कितने डेमो बताए, मगर क्या आपको समझ में आया? ये सभी कुंभक के डेमो थे ना, जो आप सुबह से शाम तक करते हैं, मगर वहां देख नहीं पा रहे, बस इतनी सी बात है। तो मैंने बताया कि ये जो एफर्ट मेकिंग है ना, इसमें एक इंग्रेडिएंट सांस रोकने का होता है, ये अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। इसका दूसरा इंग्रेडिएंट बॉडी को एक पोजीशन में रख के भी कुंभक होता है। इसका तीसरा इंग्रेडिएंट आपके माइंड भी, जो मेमोरी होती है ना, वो कुंभक ही है बेसिकली। आप रोक रहे हैं ना मेमोरी को, तो किसी चीज को रोकना, आपने अपने प्राण रोक रखे हैं इतना टाइम तक, लाइफ आपकी जो है वट एवर टाइम, तो आपने अपने प्राण रोक रखे हैं, तो आप कुंभक कर रहे हैं। बारिश कैसे होती है? एक जगह प्रेशर कम होता है, एक जगह ज्यादा होता है, ज्यादा वाले प्रेशर वाले एरिया से बादल, कम वाले प्रेशर एरिया, क्या है? नेचर कुंभक कर रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट को चेंज कर रहा है। उसी तरीके से नेचर एफर्ट लगाता है, प्रकृति एफर्ट लगाती है, आप भी प्रेशर ग्रेडियंट को चेंज करके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एफर्ट लगाते हैं, उसका नाम कुंभक है। हां, ये आपको बचपन से पढ़ाया नहीं गया, तो इसीलिए आप समझ नहीं पा रहे। जो आपको पढ़ा दिया उसको आप मान रहे हैं, मगर वही मैं आपको दिखा रहा हूं, जो आपको पढ़ाया गया है उसने एक भी का तो बीमारी ठीक नहीं की। जो आपको पढ़ाया जा रहा है उससे कोई बीमारी ठीक तो हो नहीं रही है ना, तो आपकी पढ़ाई बदलनी पड़ेगी ना। और मैं बार बार कह रहा हूं, आप ज्यादा समझदार हैं, मगर सवाल ही नहीं पूछे, देख ही नहीं रहे। तो कुंभक का डेमो, तो आप कुंभक के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। आप कुर्सी से भी उठते हैं ना, तो कुंभक करते हैं, थोड़ा सांस रोक लिया, तो सांसों के टर्म्स में मैंने इसको समझा दिया। लेकिन ये फिजिकलिटी के टर्म्स में भी कुंभक आता है। आप जोर लगाते हैं, कैसे लगा? आप वेट उठाएंगे, कैसे उठाएंगे? सांस रोक के। अगर अपने राइट हैंड को आप टाइट कर लें, बहुत टाइट करें, तो क्या होगा? आप सांस रोकेंगे ना, और उसको राइट हैंड की तरफ का डायरेक्शन देंगे। ये आपके जीवन के सेंस में एम्बेडेड था, पहले से था, जैसे पैदा हुए, मगर इस तरफ आप देख नहीं रहे। इसी तरीके से जब आपने जोर लगाया तो आपका शरीर बढ़ा बचपन में, जब आपने कूदा या खूब सारा शरीर को हिलाने की कोशिश की, तो कुंभक अनजाने में हुआ, और उसकी वजह से शरीर बढ़ा है आपका। तो एफर्ट मेकिंग मैकेनिज्म कुंभक है, और एफर्ट का डेमो आप सुबह से शाम तक कर रहे हैं, अपने जीवन में देख लीजिए।
अभी भी मैंने बताया खींचना, पुश करना, ये कुंभक का ही तो डेमो दिया मैंने। ये आपके शरीर में एफर्ट लगाने का ही तो डेमो दिया। हाँ, उसके अलग अलग फॉर्मूलेज बन सकते हैं जो आपको डायग्नोज करके फिर हम सिखाएंगे, है ना। सांस कितने नंबर का लेना है, कितना नंबर होल्ड करना है, कितना एक्सेल करना है, कितने हो सकते हैं इस तरीके के फॉर्मूले, लाखों हो सकते हैं। तो उनमें से कुछ फॉर्मूले जो कि आपके कंट्रोल वापस लेके आए, आपके शरीर में एक रिदम वापस से क्रिएट करें, वही हम आपको सिखाएंगे। Thank you, Swamiji, for taking out time to answer questions. So, in one question, he has covered everything about what the approach is and where we are not getting it right. So, thank you for joining in the webinar. आप जो लोगों के पास अभी भी सवाल है, कुछ लोगों के मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, तो अपने मल्टीपल कंडीशन से अपना नंबर छोड़िएगा. We will keep the webinar open for another 1 minute. Thank you, Swamiji. So, and everyone else who's participated in the webinar and who are still here, on behalf of Swami Raj Vibhu and my team at Astika Kumbhak, Namaskar.